वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th अलजेब्रा का जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आज हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू बेस्ड, जो कि है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब करेक्ट आंसर ढूंढना है, यानी कि एमसीक्यू है, तो आपको पेपर में एक ही चांस मिलेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है लिखने के लिए। अगर आपने इरेज करके अगर सही भी आंसर लिख दिया, वो काउंट नहीं होता। सो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम जो भी आंसर लिखे पहले वाला वो सही हो। तो देख लो, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है। तो चलो हम अब इसे सॉल्व करते हैं कि कौन सा होगा। तो फर्स्ट वाला आप देख लो, यहाँ पर 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब डिवाइडेड बाय x है, तो इसे इस x को हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि वन लाइन इक्वेशन रखना है। ये देख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसे 2 लाइन इक्वेशन बोलते हैं हम। तो इसे क्या करना होगा, अगर x को हटाना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, बोथ साइड हम करेंगे। तो देख लो, x को x कट, क्या बचा है 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब। अब इसे इस वाले x क्यूब को मैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो क्या होगा माइनस x हो जाएगा, अगेन माइनस 3x लिखूंगा और उसके आगे प्लस 5 लिखूंगा। अब मैंने क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखा है। यहाँ पर डिग्री देख लो क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो ये क्वाड्रेटिक होगा क्या, नहीं, ये हमारा आंसर गलत है। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं कि सेकेंड वाला आंसर है या नहीं। तो देख लो, x इन ब्रैकेट x प्लस 5। तो अब मैं क्या करूंगा, इस x से इस वाले x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले x से इस 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय 5 5x इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x एज इट इज, पॉजिटिव 2 राइट में है, इज इक्वल टू के लेफ्ट पे आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है 2, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी डिग्री क्या है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। मगर हम क्या करेंगे, अगले वाले भी सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे उनमें से भी कोई आता है। अब देख लो, विच वन है, तो एक ही होगा, और यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुका है कि यही आंसर है, बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मगर हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n। अब 2n यहाँ पर है ना, हमेशा इज इक्वल टू के राइट में 0 रखेंगे, तो 2n यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2n, और ये वाली जो टर्म से वो एज इट इज प्लस n माइनस 1। यहाँ पर देख लो, माइनस 2 प्लस n माइनस 1n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिग्री क्या है इसकी 1, तो ये आंसर गलत, डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। देन अगेन 1/x स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू x। पहले तो हमें x स्क्वायर को मिटाना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर करते हैं। देख लो, x स्क्वायर से इस पूरे टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम इस राइट वाले को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर को x स्क्वायर कट, क्या बचा है 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करो उतना ही आंसर आएगा, सो x प्लस 2 ही आंसर आ गया। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x का क्यूब। अब इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में रखते हैं, तो एक्स क्यूब पहले आएगा, मगर राइट लेफ्ट में गया इसलिए माइनस हो गया, प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 3, तो ये ऑप्शन नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं। देख लो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो 4 ऑप्शन है दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो चेक करना है। तो हम ऑप्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू के राइट साइड में 0 रखना है, यानी कि पूरा पोर्शन लेफ्ट में लाएंगे। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज लिखता हूं। 11 लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट में आकर माइनस हो गया। अब यहां पर गौर से देख लो, प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, एक दूसरे के कैंसिल। क्या बचा है, 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो देख लो, इसकी डिग्री चेक करेंगे हम। इसकी डिग्री क्या हो गई, 4x रेस टू कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो डिग्री हमें क्या चाहिए थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 चाहिए, यहां पर डिग्री 1 है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। बराबर, ए हो गया हमारा आंसर। मगर हम ए भी चेक करेंगे। चलो अब आगे वाला सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें आंसर मिल गया, मगर हमें सारे चेक करने हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखना है। तो ये 4x कहां पर जाएगा, लेफ्ट में, पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव। डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए। अब आगे वाला लेता हूं, थर्ड वाला। यहां पर देख लो, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो 5x स्क्वायर एज इट इज, 90 राइट में है, लेफ्ट पर आकर माइनस 90 हो गया, इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली अब यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देख लो, 2x लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख दिया। एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट पर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 है, माइनस 5 हो गया 0। अब आप यहां पर बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कट करो, नहीं, अपोजिट साइंस रहते हैं तो कट हो जाता है। 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर, पहले वाला सिर्फ 2x है, 2x एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लगाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। मगर हमें एक क्यूब चेक करना है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें चेक करना है सभी के लिए। आ गए समझ में। थर्ड एमसीक्यू देख लो क्या दिया है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स कैसे है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी 0। अब डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, तो हमें फाइंड आउट के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या दी है हमें, 0 दी। पहले तो हमें इक्वेशन में से a मालूम होना चाहिए, b मालूम होना चाहिए और c मालूम होना चाहिए। तो हम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसे कंपेयर। एक्स स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू होती है a, एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा है नंबर, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 होता है, a की वैल्यू आ गई 1। x के आगे क्या होता है b, तो x के आगे यहाँ पर क्या है k, तो b की वैल्यू आ गई k। और जो अकेला सिर्फ नंबर होता है यानी कि k। अब हम पुट आउट करेंगे इस इक्वेशन में, 0 इज इक्वल टू, b की वैल्यू है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस
4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय के 4k इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देख लो के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0 है, तो हमें ऑप्शन 0 4 0 और 4 ऐसे है। के स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देख लो यहां पर के स्क्वायर इज इक्वल टू ए इरेज कर देता हूं अभी, तो माइनस 4k है वो कहा चला जाएगा लेफ्ट में, तो पॉजिटिव हो गया। ओके, 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट आउट करते हैं एज अ 0, तो देख लो 4 0 और k की जगह पर 0, 4 0 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, तो k इज इक्वल टू हमें एक वैल्यू आ गई 0। अब चेक करेंगे 4 भी आता है क्या नहीं, इसीलिए एक ऑप्शन मिला तो डायरेक्टली आंसर नहीं लिखते हैं। सेम यहां पर मैं देखता हूं 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये देख लो 4 एज इट इज लिखा, के स्क्वायर एज इट इज लिखा, एक के मल्टीप्लाई होता है यहां पर आकर डिवाइड, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आता है और 4 एज इट इज, के की वैल्यू क्या आ गई 4, तो के की एक तो वैल्यू क्या है 0 है, नहीं तो 4 है। शो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ गए समझ में? अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लो। फॉर √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² माइनस 4ac। तो पहले हमें bac यानी कि abc की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो हम इस वाले इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं। तो देख लो, अब मैं हमारा इक्वेशन लिखता हूं, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हमें आ गई √2, b की वैल्यू x के आगे क्या है यहाँ पर -5, सो b की वैल्यू -5, और जो सिर्फ नंबर होता है जिसे कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है वो होता है c, तो c की वैल्यू आ गई पॉजिटिव √2। अब हम करेंगे सॉल्व, वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac की। b की वैल्यू डालता हूं मैं -5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू √2। 5 का स्क्वायर 25 और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव 25, देन माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देख लो यहां पर √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 2 का कितना होता है 4, अंडर रूट ऑफ 4 ओनली 2। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, अगर कोई भी नंबर √x मल्टीप्लाई बाय √x होगा तो उसका आंसर सिर्फ x आएगा। आगे समझ में, ये बात ध्यान में रख लो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिर्फ 2, 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 25 में से 8 गए 7, सो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ गई समझ में? फिफ्थ वाला देख लो हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 एंड 5, यानी कि रूट्स की वैल्यू क्या है 3 और 5। तो पहले हम ए वाला सॉल्व करते हैं। देख लो हमें ए क्या दिया है x² माइनस 15x प्लस 8, तो हम क्या करते हैं पहले वाला जो रहता है और लास्ट वाला इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं यानी कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 8 आंसर आ जाएगा। पेन चेंज करता हूं मैं, +8 आंसर आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर्स बताओ जिसकी एडिशन, ऊपर प्लस है तो एडिशन ही, 8 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जिसकी एडिशन 15 होगी, बीच वाला नंबर। तो 8 के फैक्टर्स देख लो, 4 2 8, 8 1 8, तो इनके एडिशन करेंगे 6 आ गया, इनके एडिशन करेंगे 9 आ गया, तो बीच वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यह जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत है। अब बी वाले के लिए देखते हैं हम, सेम x² मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो,
तो यहाँ पर कोई भी नहीं कोफिशिएंट यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आएगा आपका आंसर 15। आगे क्या करना है आपको 15 के ऐसे आपको फैक्टर्स बताने हैं जिसकी एडिशन 8 आ सके। तो 5 3 जा 15 बराबर 5 3 जा 15 तो आ रही है 3 और 5 आंसर भी आ रहा है 8 भी आंसर आ रहा है और इन दोनों को सेम साइन रहता है। देखिए अगर ऊपर वाला हमने क्या सीखा है ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन आ गया है वो पॉजिटिव रहेगा तो दोनों माइनस होंगे दोनों प्लस होंगे और किस पर डिपेंड होता है बीच वाले टर्म पे -8 पर होगा इसीलिए हमें माइनस का साइन दोनों तरफ दिया है। और जब ये दोनों -5 और -3 आता है तो x की जो वैल्यू होती है इन वाले टर्म से उल्टा होता है यानी कि -5 का x पॉजिटिव होता है और -3 का आंसर होता है +3। सो ये हो वाला ऑप्शन जो हमारा बी वाला है वो हमारा आंसर है। अब सी और डी के लिए अभी हम चेक करेंगे जैसे कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 जा 5 तो 5 के फैक्टर्स बताओ सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 5 जा 5 इसकी एडिशन करेंगे 6 आएगी 3 आएगी नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -15 तो अगर हमने क्या बताया अगर ऊपर वाला माइनस आ गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है बराबर वो तो बात की कैसे। अब -15 आ गया तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 5 3 जा 15 मगर सब्ट्रैक्शन ऑप्शन ऑपरेशन करना है तो 5 में से 3 गया 2 तो कोई भी यूज नहीं है इसका भी इसका भी इसका भी। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आ गए समझ में। 6 देख लो आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होनी चाहिए वैल्यू उनकी -5। चलो एक एक के लिए हम चेक करते हैं। तो पहला वाला ए हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ। यहां पर अल्फा की वैल्यू a की वैल्यू है 3 सॉरी b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू 3। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ये फॉर्मूला है तो डायरेक्टली -b/a। तो देख लो माइनस एज इट इज b की वैल्यू -15 a की वैल्यू 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव 5 मिले है हमें नेगेटिव 5 चाहिए तो नहीं ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं x² माइनस 5x प्लस 3 कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c के साथ तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। सेम स्टेप्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -b यानी कि माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस इन ब्रैकेट -5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस क्या आ गया पॉजिटिव तो पॉजिटिव 5 डिवाइडेड बाय 1 5 डिवाइडेड बाय 1 5 पॉजिटिव 5 आ गया तो ए भी ऑप्शन हमारा गलत है ए और बी हमारा आंसर नहीं है। अब हम सी और डी के लिए चेक करते हैं। सी के लिए देखेंगे ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -5। तो देख लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए -b/a फॉर्मूला है और अल्फा प्लस बीटा हमें क्या चाहिए -5 आंसर चाहिए। सो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 -3 डिवाइडेड बाय 1 -3 तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गलत है। अब डी लास्ट के लिए चेक करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है बी की वैल्यू हमारे पास 15 है +15 और सी की वैल्यू 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 -5/1 -5। तो यहां पर देख लो
हमें जो कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -5 ये सेटिस्फाई होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ गए समझ में? 7th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। √5m² माइनस √5m प्लस √5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अब 4 स्टेटमेंट दिए हैं और कौन सा इसमें से ट्रू है इस इक्वेशन के लिए वो चेक करना है। अब देख लो स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं, पहले वो चेक करेंगे। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल एंड 3 रूट्स। तब अब इसमें क्या है, ये सारे क्या है, तो नेचर ऑफ रूट्स है, बराबर, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स अगर हमें जानने होता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होती है। इसीलिए हमें पहले तो a, b और c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो देख लो a की वैल्यू √5, b की भी वैल्यू √5, c की भी वैल्यू √5, यहाँ पर माइनस √5 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और c की वैल्यू प्लस √5। नेचर ऑफ रूट्स ढूंढना है तो पहले हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज माइनस √5², b की वैल्यू भर दी मैंने, -4 एज इट इज, a और c √5 है तो √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 आएगा, √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 आएगा, माइनस का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, देन -4। अब देख लो पिछले जो हमारा MCQ था उसमें हमने बता दिया था √x मल्टीप्लाई बाय √x ओनली x, तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओनली 5। ये ठीक से निकालता हूं मैं थोड़ा, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओनली 5, तो 5 माइनस 4 5 जा 20। अब 5 में से 20 जाते हैं तो 20 में से 5 गया 15 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब देख लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है। अब हमने क्या जाना है, अगर वैल्यू डेल्टा इज b² माइनस 4ac नहीं तो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल है, डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल है, और अगर डेल्टा लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव में जाता है तो नॉट रियल है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में नॉट रियल है वो चेक कर दो, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ये होगा हमारा आंसर। इसके बाद MCQ जो लास्ट है हमारा वो देख लेते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट की वैल्यू दी है और इक्वेशन क्या दिया है हमें, x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसका एक रूट क्या है 2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमें फाइंड m की वैल्यू निकालनी है। आसान है, क्या करेंगे देख लो, एक लाइन में थोड़ा सा गलत लिखा था तो इसलिए एक लाइन में लिख दिया इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या भरनी है हमें, इसमें पुट करनी है 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस m एज इट इज, x की वैल्यू 2 माइनस 5 एज इट इज 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लो 4 माइनस 5, क्योंकि ये तो 2m वेरिएबल हो गया, उसको हम 4 के साथ मिला नहीं सकते, सो 4 माइनस 5 दैट इज -1 इज इक्वल टू 2, 2m इज इक्वल टू -1 राइट में गया तो पॉजिटिव बन गया, m इज इक्वल टू 1 एज इट इज। m को a वाला जो 2 रहता है वो मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1/2। ऑप्शन हमारा कौन सा है चेक कर लो, ऑप्शन है हमारा सी। तो यहाँ पर जो हमारा
एमसीक्यू का क्वेश्चन था वो खत्म होता है। आशा करता हूं कि ये जो हमारा वीडियो था आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हमारे वीडियोस का आपको फायदा हो रहा हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।